हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 14 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी वर्कबुक के कार्यपत्र 1 से लेकर 80 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो देखें, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के हमें क्या लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। हमारे सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। ठेले वाले गुरुजी प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों के लिए कहानियों की किताबें ठेले में लाते थे। ठेले वाले गुरुजी हैं, वो प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों के लिए जो कहानियों की किताबें हैं वो थैले में भरकर लाते थे। सभी बच्चे शुक्रवार की प्रतीक्षा करते थे। उनमें कहानियां पढ़ने की अत्यधिक लालसा रहती थी। गुरुजी के थैले में कहानियों का पूरा संसार होता था। पंचतंत्र, जातक कथा, चित्रकथा, पौराणिक कथा से लेकर नदी नाले, झरने पर्वत, पशु पक्षियों से लेकर धरती आकाश तक की कहानियां होती थी। पूरा ब्रह्मांड उनके थैले में होता था। बच्चों के चेहरे की खुशी ही गुरुजी का पारिश्रमिक होता था। ये पूरी एक गुरुजी के बारे में बात की गई है, जो प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों के लिए थैले में किताबें भरकर क्या करते थे, लाते थे, और उनके अंदर सब प्रकार की किताबें होती थी। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या है। सभी बच्चे प्रतीक्षा करते थे। किसकी प्रतीक्षा करते थे? शुक्रवार की। क्यों? क्योंकि उस दिन गुरुजी किताब लेकर आएंगे। दूसरा, कहानियों का पूरा संसार होता था। कहानियों का पूरा संसार कहां पर होता था? गुरुजी के थैले में होता था। ठीक है। तीसरा, गुरुजी का पारिश्रमिक क्या था? यानी गुरुजी का जो मेहनत थी, उस मेहनत का जो उन्हें परिणाम मिलता था वो क्या था? पारिश्रमिक का मतलब होता है भुगतान। क्या होता है? भुगतान या मजदूरी। जो हम काम करने जाते हैं ना, तो उसके बदले में पैसे मिलते हैं, उसे हम कहते हैं पारिश्रमिक। तो गुरुजी का जो पारिश्रमिक था वो क्या था? तो वो था बच्चों के चेहरे की खुशी। तो हम लिख देंगे कि बच्चों के चेहरे की जो खुशी है, बच्चों के चेहरे की खुशी, बच्चों के चेहरे की खुशी ही क्या था? गुरुजी का पारिश्रमिक था। बच्चों के चेहरे की खुशी ही गुरुजी का क्या था? पारिश्रमिक था। यह आपका हो गया प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। चौथा प्रश्न है, पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में होता था कैसे? पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में होता था, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है, हम कहेंगे क्योंकि क्योंकि गुरुजी के थैले में, क्योंकि गुरुजी के थैले में सभी प्रकार की किताबें शामिल होती थी। सभी प्रकार की किताबें क्या होती थी? सभी प्रकार की किताबें शामिल होती थी। शामिल होती थी। सभी प्रकार की किताबें क्या होती थी? सभी प्रकार की किताबें शामिल होती थी। शामिल होती थी। जैसे जैसे कौन सी किताब? जैसे पंचतंत्र की किताब, फिर जातक कथा, इसके अलावा पौराणिक कथा, इसके अलावा नदी नाले, झरने पर्वत, नदी नाले, झरने पर्वत, पशु पक्षी, पशु पक्षी आदि। ठीक है। गुरुजी के थैले में सभी प्रकार की किताबें क्या होती थी? शामिल होती थी। इस वजह से ऐसा लगता था कि पूरा ब्रह्मांड क्या है? गुरुजी के थैले में है। ठीक है, आदि। अतः ऐसा लगता था कि अतः ऐसा लगता था ऐसा लगता था
कि पूरा ब्रह्मांड क्या है, कि पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में है। पूरा ब्रह्मांड क्या है, पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में है, गुरुजी के थैले में है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5, किसको कहानियां पढ़ने की लालसा रहती थी। कहानियां पढ़ने की लालसा किसे रहती थी, तो हम कहेंगे कि सभी बच्चों को कहानियां पढ़ने की क्या रहती थी, लालसा रहती थी। तो सभी बच्चों को कहानियां पढ़ने की क्या रहती थी, लालसा यानी कि इच्छा रहती थी, उत्तेजना रहती थी। सभी बच्चों को कहानियां पढ़ने की क्या रहती थी, सभी बच्चों को कहानियां पढ़ने की लालसा रहती थी, लालसा रहती थी। अगला प्रश्न संख्या 6, आपको किस तरह की कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है। हम कहेंगे कि मुझे चित्रकला, मुझे चित्रकला एवं डरावनी कहानियां पढ़ना पसंद लगता है या अच्छा लगता है। मुझे चित्रकला एवं डरावनी कहानियां पढ़ना क्या लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे चित्रकला एवं डरावनी कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है। 7वां प्रश्न है, लंगूर के बच्चे को संभाला, किसने संभाला था, दूसरी माता लंगूर ने। फिर सादा जीवन प्रतीक है, सादा जीवन किसका प्रतीक है, महानता का। 9वां, ऊपर गद्यांश से 5 संज्ञा शब्द को चाटकर लिखिए। किसको, संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, जैसे गुरुजी, फिर किताबें, बच्चे, इसके अलावा पर्वत, के अलावा नदी। ये कैसे कोई भी आपको 5 शब्द लिखने हैं। 10वां प्रश्न है, आजकल बच्चे कहानियों की पुस्तकें कम पढ़ते हैं, हमें क्या प्रयास करने चाहिए कि बच्चे कहानियों की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दे। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए, तो पहली बात हमें पहला प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल आदि से दूर रखना चाहिए। बच्चों को मोबाइल, टीवी से दूर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं कि बच्चों को कहानियां स्वयं सुनानी चाहिए। बच्चों को रोज अलग अलग तरह की कहानियां सुनानी चाहिए, अलग अलग तरह की कहानियां सुनानी चाहिए। बच्चों को रोज अलग अलग तरह की कहानियां सुनानी चाहिए। और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं उनमें पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए, उनमें पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए, उनमें पढ़ाई के प्रति क्या करना चाहिए, उनमें पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। तो इस तरह हमने आपके आकलन 14 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।